Good morning, guys. Welcome back to our channel. This is Hamu and Manu vlogs. And guys, आज मैं vlog कर रही हूँ about a dog. There's a dog. She's actually a female. She's a bitch. तो कल हमू जब ऑफिस से आ रहे थे मॉर्निंग में तो उनको ये मिली स्ट्रे डॉग है. क्यों रो रहा है? अभी गई हूँ क्या? नहीं गई हूँ ना, अभी रुक जा. तो ये स्ट्रे डॉग है और ये कल हमू को मिली ऑफिस से आते हुए. एंड जब हमू को ये मिली तभी इसको ना फिट्स पड़ रहे थे. शी वर हैविंग अटैक्स ऐसे पड़ रहे थे इसको. तो हमू ने बोला कि मैं इसको लेके जाऊंगा, आई विल गेट हर चेक्ड एंड ऑल. मेरे पास कल काफ़ी काम था तो मैं जा नहीं पाई, मेरे पास बहुत काम है, मैं व्लॉग भी नहीं करा. तो पूरे दिन हमू उसको लेके गया. हम आ रहे ही वॉशिंग एरिया में, आई शो हर टू यू गाइज. तो हम उसको लेके गया सुबह पहले 4-5 बजे करीब. कोई हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ था. देन वो कोचर के लेके गया सेक्टर 21 चंडीगढ़. वहाँ पे उन्होंने स्लीपिंग नींद का इंजेक्शन लगाया ताकि वो थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली फिट्स पड़ रहे थे. तो वो सो गई, 3-4 घंटे सोई. उसके बाद वो फिर से उसको लेके गया. तब हमारे जो डॉक्टर अंश है जिनसे हम कंसल्ट करते हैं कोचर में, वो था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था. तो हम उसको ले गया सेक्टर 21 पंचकुला, नहीं सेक्टर 8 पंचकुला, समथिंग इन पंचकुला. काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है. विली के टाइम में हम जाते थे. अगर कोई व्लॉग उस टाइम का पड़ा होगा तो यू मस्ट नो. तो हम विली के टाइम वहाँ जाया करते थे स्टार्टिंग में. तो क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था तो हम वहाँ ले गए. तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाना था हमारे को. एक्चुअली हमारे को डिस्टेम्पर टेस्ट करवाना था. डिस्टेम्पर एक तरीके का बीमारी होती है डॉग्स में गाइस, जिनको बहुत फिट्स पड़ते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है. उसका रैपिड टेस्ट होता है. वो स्टेला के टाइम पे किया गया था, क्योंकि स्टेला जब मिली थी तब उसको भी फिट्स पड़ते थे. तो स्टेला के टाइम पे वो नेगेटिव आया था. अगर वो किसी को भी होता है तो इट्स बेटर कि उस डॉग को, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो उसको बार बार फिट्स पड़ते रहेंगे. तो रोड़ा कुत्ता तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता. रोड में जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं रह सकते. तो वो टेस्ट वहाँ पे नहीं हो पाया था. तो हम उन्हें उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ले आया. वो जो भी उसने दवाइयाँ वगैरह दी उन लोगों ने, वो ले आया. एंड उसको इंजेक्शंस लगे, ग्लूकोज लगा. मेरा कुत्ता पागल हो रखा है, पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है. कीटू स्टूपिड लग रहा हो बिल्कुल, बाल ठीक करो. तो हम उसे ले आया था. एंड फिर कल उसको हमने पीछे हमारे वॉशिंग एरिया में रखा, क्योंकि मम्मी गए हुए हैं घूमने, ले स्पीति गए हुए हैं, वो यहाँ पे है नहीं. तो हमने जो वॉशिंग एरिया है उसमें उसको रख दिया था. हमू का कल ऑफिस से आने पर उसके पास टाइम नहीं था, वो सो नहीं पाया था एक भी मिनट. तो वो ऑफिस नहीं गया था कल फिर. एंड उसने पूरी रात उसको एग्ज़ामिन किया. तो उसको काफ़ी देर के बाद फिट्स पड़ रहे थे, बट फिट्स पड़ रहे थे, बट ट्विचिंग उसको कंटिन्यूसली होती है. जैसे ना मुँह के पास यहाँ पे बहुत ट्विचिंग होती है. मैं वीडियो डाल दूँगी. तो आज हमारी बात होगी डॉक्टर अंश से. वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी वो क्या बताते हैं. आज से आई थिंक आपको व्लॉग में कई जगह वो देखने को मिलेगी. अगर इट इज़ ट्रिगरिंग फॉर एनी बडी प्लीज़ डू नॉट वॉच. अगर आप कुछ भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ट्रिगरिंग सा टॉपिक है तो मत देखिएगा. दैट्स ऑल गाइस. आप लोगों को वो रही वाइटी, और हम ना बहुत ध्यान से चीज़ें मतलब सेपरेटेड सी रखने की कोशिश कर रहे हैं. इस चद्दर और गद्दे पे वो सो रही थी, तो इसको हम वो भी छत पे सुखाने जा रहा है, क्योंकि वी हैव अदर डॉग्स, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ. ध्यान से खोल लेगा दरवाजा ना. क्या आऊँ? अच्छा हम नहीं जाते बिल्कुल. क्या हुआ? अच्छा शिट, तो ऐसे कल नहीं करती. कल हमने नहा दिया था. ड्रोलिंग उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब वो पूरे रात टाइम ड्रोली करती रहती है. पहले उसको छत पे रखा था हमने. हाँ पहले छत पे थोड़ा फैला देते ना चादर को. छत पे रखा था हमने पहले उसको, फिर नीचे ले गए थे, क्योंकि दिन में रात में स्पेशली एग्जामिन करना. सबसे बड़ी बात ये थी, उसको देखना था कि कैसे यूज़ करें. चलो ठीक है गाइस. इस माने का एक बार इसका ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद ही एक ही बार में सारी कार सैनिटाइज़ कराएंगे. हम जितनी बार उसको हाथ लगाता है हैंड वॉश करता है, क्योंकि और भी डॉग्स हैं, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हम फैलाना नहीं चाहते.
और एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ही कार को भी सैनिटाइज कराएंगे प्रॉपरली ना, तब तक तो उसको लेके ही जाना है। अगर आप पर्स हैं ना मुझसे तो कंटिन्यूस चल रहे हैं तब से पैर भी इसकी। यार जब से हम कार में बैठे कार में तो इसको कंटिन्यूसली फिट्स आ रहे हैं, कभी मुंह बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, कभी पैर हाथ। बार बार कह रही हूँ कि किसी के लिए भी ट्रिगरिंग वीडियो है तो प्लीज़ मत देखिएगा, बट आई रियली वांट कि ये जो भी निकले, क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स बहुत है, इसका कोई ना कोई जो भी सोल्यूशन निकलेगा जैसे भी निकलेगा, आई रियली वांट टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट, ताकि जनरली भी लोगों को पता रहे, सेल्फ अवेयरनेस रहे कि ऐसा कुछ अगर हम किसी भी स्ट्रे को देखते हैं तो ऐसे ही ना उसको रोड पे छोड़ दें, कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट होता है। लोकल NGOs को भी आप रीच आउट कर सकते हो, और अगर आपके खुद के हाथ में तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप खुद से जाके उसे ट्रीट करो, ले जाके ट्रीट करवा सको। आई अंडरस्टैंड सारी फैमिलीज़ नहीं कर पाती, इतने बड़े बड़े घर भी नहीं है कि हम डॉग्स को घर में रख के ट्रीट करवा पाएँ, बट अगर लोकल NGOs से काम करवा सकते वो भी हो सकता है। अभी जा रहे हैं, हम पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस हम लोग आ गए हॉस्पिटल से, एंड जो लास्ट क्लिप आपने देखे होंगे उसमें जो इसका टेस्ट हुआ था डिस्टेम्पर का वो पॉजिटिव आया, एंड डिस्टेम्पर का कोई भी इलाज नहीं होता है। डिस्टेम्पर आपके बेसिकली एक वायरस होता है डॉग्स में, जो कि उनके नर्वस सिस्टम पे होता है ना, क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे फैल जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है नर्वस सिस्टम को बेसिकली। उसका कोई भी इलाज नहीं होता है, एंड सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि वो वायरस फैल सकता है एक डॉग से दूसरे डॉग को फ्रॉम एयर ऑल्सो, नॉट जस्ट शेयरिंग फूड एंड प्लेस बट फ्रॉम एयर एज वेल। तो वो पॉजिटिव आया था उसका रैपिड टेस्ट, तो डॉक्टर खुद ही उस चीज़ में सजेस्ट करते हैं कि आप यूथनेसिया कर दें, विच इज़ मर्सी टू डेथ, मतलब आप उसको मुक्ति दिला दें जीव को, क्योंकि उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो वही करा, वही एक ऑप्शन था, और उसके बाद आई होप दैट लिटिल एंजल goes to a better place and उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे रोड साइड पे डॉग मिलता है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको दिख रहा हो, तो मोस्ट ऑफ द आई थिंक गवर्नमेंट क्लिनिक्स बहुत ही बेकार हैं। मेरा तो पंचकूला वाले क्लिनिक से इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना, इतना बड़ा वो एनिमल वेलफेयर नाम रखा हुआ है, बट वो इतना यूजलेस जगह है ना। जितनी बार भी हम जाते हैं हमारा एक्सपेंस भी होता है, सब कोई रिजल्ट नहीं आता है। पिछली बार भी यही हुआ, वेली के टाइम पे हम 1 महीने तक वहाँ पे जाते रहे, ये सोच के कितने एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, अच्छे से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। जब हम प्राइवेट में गए 4 पैसे एक्स्ट्रा लगे, बट उसका रिजल्ट आया था, बट वेली के पास ही शायद टाइम नहीं था। बट एनीवेज इसके पास भी कल अगर वो कल ही डिस्टेम्पर टेस्ट कर देते तो ये बेचारी इतना न तड़पती, इसने और 24 घंटे। आज तो इसने गाड़ी में इसको इतने फिट्स पड़े, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इतने ज़्यादा फिट्स पड़ रहे थे इसको, इतनी पिचिंग हो रही थी मुंह में, आँखों पे परत आ रही थी बार बार, आपने भी देखा होगा ब्लॉग में। तो अगर आपको कोई भी ऐसा दिखता है गाइस तो आप भी नियर बाई NGO को कॉल कर सकते हो। चंडीगढ़ में तो कोचर के पास लेके जा सकते हो या देख सकते हो, और वो वहाँ पे ठीक हो सकता होगा तो हो जाएगा, बट अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप उसको मुक्ति दिला सकते हो। वरना वो जीव कितना परेशान था, तड़प तड़प के उसकी जान निकले जा रही थी, बेचारी इतना हिल रही थी, उसके बाद थक के पड़ जा रही थी। तो यस गाइस, उसके बाद हम पंचकूला गए, इसकी जो दवाइयाँ कल दवाइयाँ भी लेकर आया था हम, इसकी कुछ वो वापस करी क्योंकि वो सारी फिट्स एंड उसकी थी
स्टिचिंग के लिए थी वो। अगर ये नॉर्मल होती तो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता। मैंने डॉक्टर अंश से कल पूछा भी था फ़ोटोज़ भेज के कि क्या ये ठीक है, तो उन्होंने ही बोला कि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है मैम, यही करो सब सही हो जाएगा। बट हमको भी एक ये लग रहा था, और कल डॉक्टर ने भी बोला कि एक बार इसका स्टेम्पर टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि पॉजिटिव आया। सो एनीवेज गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतनी, मुझे नहीं पता कितना 5-7 मिनट का व्लॉग होगा, मुझे नहीं पता। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।